स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड की तरफ। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि कहते हैं इस फेनोमेना को टोटल 9 प्लेसेस पे डिटेक्ट किया है और उन सभी 9 जगहों में से हम लोग को मैगीज फेयर को लेकर ज्यादा चिंतित होने वाली जगह है वो है ये सियोल, साउथ कोरिया में। अब इस चीज को देखकर बाकी सभी जो हंटर्स यहाँ पर लोग आए हुए होते हैं कहते हैं क्या साउथ कोरिया, अरे साउथ कोरिया ये तो, और फिर से सभी लोग जिन्वू को देखने लग जाते हैं। तभी डॉक्टर बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोगों को इस तरीके से मिस्टर सांग जिनवू को देखने की जरूरत नहीं है, और अगर सांग जिनवू को मैगीज फेयर के बारे में पहले ही पता होता तो शायद ये इस चीज को पहले ही खत्म कर चुके होते। जिनवू जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि 9 प्लेसेस, शायद ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो नंबर ऑफ सोवेरियंस हैं उनसे कनेक्टेड है। डॉक्टर आगे बताते हैं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग इस चीज से डील नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि आखिरकार इस चीज से हमको किस तरीके से लड़ना है या किस तरीके से हमको इस चीज का सामना करना है, लेकिन हम लोग इससे डील नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इससे डील करना ही नहीं है, और शायद दुनिया एक बार फिर से बहुत बड़ा चेंज देखे एक बार फिर से। और तभी साइड में खड़े मिस्टर डेविड जो होते हैं वो डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर बेल्जर, क्या अब आपकी बात खत्म हो चुकी है? जिसपे वो भी कहते हैं हाँ बिल्कुल। मिस्टर डेविड कहते हैं कि ठीक है, इसके आगे मैं संभालूंगा। मिस्टर डेविड बाकी सभी लोगों को कहते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, काफी ज्यादा अर्जेंट चीज अनाउंस करने के लिए आया हूँ, जो कि यहाँ पर आए हुए सभी हंटर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और मेरे को ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि लगभग 2 हफ्ते पहले हंटर क्रिस्टोफर एक असैसिनेशन ग्रुप के द्वारा मारे गए, और अभी तक हम लोग उस असैसिनेशन ग्रुप को नहीं जान पाए हैं कि आखिरकार वो लोग कौन थे। अब ये बात सुनते ही यहाँ पर हड़बड़ी सी मच जाती है। बाकी सभी जो लोग होते हैं आपस में बात करने लगते हैं, कहते हैं क्या नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर को असैसिनेट कर दिया गया है? क्या ये किसी प्रकार का जोक है? अरे नहीं, ऐसा तो सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास उतनी ही ज्यादा ताकत हो। कहीं ऐसा करने वाला वही बंदा तो नहीं है ना जो कल थॉमस एंड्रे से लड़ा था। और फिर से सभी लोग सांग जिनवू को देखने लग जाते हैं। अब जिनवू भी इस चीज को नोटिस कर लेता है, लेकिन वो कुछ भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं करता है। वो बस आराम से अपने दिमाग में मिस्टर क्रिस्टोफर के बारे में ही सोच रहा होता है। मिस्टर डेविड आगे बताते हैं कि मिस्टर क्रिस्टोफर की ये वाली न्यूज हम कल ऑफिशियली सभी लोगों को बता देंगे, और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के मेरी बात ध्यान से सुनिए। और इस क्राइम के पीछे हम लोग को एक इंसान के ऊपर शक है, और वो है सस्पेक्ट एस। अब इस चीज को देखकर जिन्वू थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो अपने फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। लेकिन वो भी समझ गया होता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जिन्वू के फादर की बात हो रही होती है, जिसको कि मिस्टर डेविड अभी के लिए यहाँ पर सस्पेक्ट एस कह रहे हैं। यहाँ पर आए हुए जो हंटर होते हैं वो अपने मन में काफी सारी चीजें सोच रहे होते हैं। तो उनमें से जो हंटर होता है अपने मन में सोच रहा था तो वो सांग जिनवू नहीं है जो कि कल थॉमस एंड्रे से लड़ा था। तभी दूसरा हंटर अपने मन में सोच रहा था लेकिन इसकी शक्ल तो एशियन इंसानों जैसी लग रही है, और इसकी शक्ल को देखकर कुछ ऐसा सा लग रहा है कि यहाँ पर बैठा हुआ एक इंसान जो कि इसी की तरह लग रहा है। और ये जो दोनों हंटर होते हैं जो कि मन में सब कुछ सोच रहे होते हैं, जिन्वू को जस्ट आगे ही बैठे होते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं नहीं, 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 पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और वो जिन्वू के ऊपर पूरे शक तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी इतनी औकात ही नहीं होती है कि वो पीछे मुड़कर जिन्वू के ऊपर शक भी कर सके या उसको देख भी सके। और इसीलिए उनकी काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है। वो सोच रहे थे कि जिन्वू से रिलेटेड तो होगा, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं देख पा रहे होते हैं। अपने मन में बस यही सोच रहे होते हैं कि नहीं, पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना है। और वैसे भी जितने भी एशियन लोग हैं वो सभी के सभी एक जैसे तो लगेंगे ना। जिन्वू जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो अपना दांत दबाते हुए कहता है क्यों, आखिरकार मेरे फादर ही क्यों? जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि जो डंजन होता है वो रूलर्स की टेरिटरी होती है, जहाँ पे रूलर्स राज करते हैं। और जिन्वू को कैमिस की वो बात याद आती है जहाँ पर कैमिस ने उसको बताया था कि माइक किंग वहाँ पर 4 इंसान थे जिन्होंने की रूलर्स की स्ट्रेंथ को लिया था, आप उनसे सावधान रहिएगा। जिन्वू कहता है मैं नहीं जानता कि आखिरकार क्यों रूलर्स ने एक मॉन्स्टर को भेजा मेरे फादर के रूप में। शायद यहाँ पर जो केमिस्ट कह रहा था क्या वो सही था? मिस्टर डेविड आगे बताते हैं कि हम लोगों को ये इंसान यूएस के एक गेट में मिला था, जिसको कि शुरुआत में एक मॉन्स्टर के तौर पर माना गया, लेकिन ये इंसानों की भाषा बोल सकता था। और इसीलिए हमने एस रैंक के हंटर वांग डोंग सू से रिक्वेस्ट की थी, जो कि कोरियन बोलते थे, कि इस चीज में वो हमारी मदद करें। लेकिन वहाँ पर कुछ बात बन पाती उससे पहले ही उसने मिस्टर वांग डोंग सू के ऊपर अटैक करके वो वहाँ से भाग गया, और हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर भी कुछ नहीं कर पाया। वो इस तरीके से वहाँ से गायब हो गया मानो कोई परछाई की तरह। और जो कल्प्रिट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसने मिस्टर वांग डोंग सू को हरा दिया, जो कि स्कैवेंजर गिल्ड में एक मेन फोर्स के मेंबर थे। और इस तरीके का स्ट्रॉन्ग ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो कि डंजन से भाग गया, हो सकता है कि इसी ने मिस्टर क्रिस्टोफर के ऊपर अटैक किया हो। और यही सब बातें मेरे को आज आप लोगों को बतानी थी। अब ये बातें सुनकर जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है।
जिन्वू यहाँ पर कुछ बातें याद कर रहा होता है जो कि अभी मिस्टर डेविड ने बताई थी। वो कहता है उन्होंने वांग डोंग सूक से बात की थी। तो जिन्वू वही बात याद कर रहा होता है जो कि उसके फादर ने वांग डोंग सूक को पीटते समय कही थी उससे कि साउथ कोरिया में कदम मत रखना। मैं ये अपने बेटे के लिए नहीं कह रहा हूँ बल्कि तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, और अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम पूरी जिंदगी भर आराम नहीं कर पाओगे, मरने के बाद भी नहीं। अब ये बात याद करते हुए जिन्वू कहता है मरने के बाद भी आराम नहीं कर पाओगे। और फिर तभी उसको ग्रिड की याद आती है कि एक्चुअल में वांग डोंग सू मरने के बाद भी अब जिन्वू का शैडो सोल्जर है, वो बेचारा अभी भी आराम नहीं कर पा रहा है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पर मेरे को कोई भी डाउट नहीं है कि वो इंसान मेरे फादर ही थे, लेकिन और तभी मिस्टर डेविड आगे इन लोगों को बताते हैं हम दुनिया के बाकी सभी जो गिल्ड है उन सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी सस्पेक्ट एस को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, और अगर आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है तो आप लोग हमको जल्द से जल्द कांटेक्ट करिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो हंटर्स आए हुए होते हैं वो अपने कुछ सवाल पूछते हैं मिस्टर डेविड से। तो उनमें से एक हंटर कहता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि सस्पेक्ट एस एक इंसान नहीं है। मिस्टर डेविड कहते हैं उसके अंदर से जो मैजिकल पावर निकल रही थी वो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर से मैच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तभी दूसरा हंटर कहता है कि आपने बताया कि वो कह रहा था कि वो एक इंसान है जो कि काफी समय पहले डंजन में खो गया था, वैसे क्या उसने जो बताया था उस प्रकार का कोई हंटर रियली में एग्जिस्ट करता भी है? जिसपे वो बताता है कि हाँ एक इंसान तो था। नेक्स्ट। और तभी एक हंटर कहता है तो आप उसकी आइडेंटिटी को छुपा क्यों रहे हैं अगर वो एक हंटर था तो? जिसपे मिस्टर डेविड कहते हैं यहाँ पर इस समय एक हंटर है जिससे कि उस हंटर का कुछ रिलेशन है, और इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इस इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं करेंगे कि आखिरकार वो कौन था। और कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है? और तभी चाइना का 7 स्टार का हंटर लिू जिगैंग कहता है कि हाँ मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे अगर आप उस इंसान की आइडेंटिटी हम लोगों को बता दे तो हमको उसको पकड़ने में थोड़ी आसानी रहेगी, ज्यादा ही आसानी रहेगी। आपको नहीं लगता चीफ कि आपको हमें बता देना चाहिए कि आखिरकार वो इंसान कौन है? मैं डायरेक्टली आपसे पूछ ही लेता हूँ कि आखिरकार उस मॉन्स्टर का हंटर सांग जिन्वू से क्या रिलेशन है। मिस्टर डेविड थोड़ा सा सोचते हैं कि ठीक है अगर हंटर लिू जियांग चाहते हैं कि मैं उनको इस चीज के बारे में बता दूं तो मेरे पास अब कोई दूसरी चॉइस है भी नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर के दौरान हम लोग को ये बात पता चली कि जो सस्पेक्ट एस है वो एक्चुअल में हंटर सांग जिन्वू के फादर हैं, और फिर हमने इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया तो हम लोगों को पता चला कि एक्चुअल में ये बात सच है। अब ये बात सुनकर बाकी सभी जो यहाँ पर लोग आए हुए होते हैं वो काफी ज्यादा हैरानी से आपस में बात करने लग जाते हैं। वो जिन्वू की तरफ देख रहे होते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। लिंग जियांग कहता है और अगर सस्पेक्ट एस सच में हंटर सांग जिन्वू के मिसिंग फादर हुए तो क्या वो बाकी हंटर्स को उनको मारने देगा? क्या बाकी हंटर्स ऐसा कर पाएंगे? जिसपे जिन्वू उसका रिप्लाई देते हुए कहता है हंटर्स मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उस मॉन्स्टर को मैं खुद ही संभाल लूंगा। जिसपे लिंग जियांग कहता है कि अगर सच में वो मॉन्स्टर ना होकर तुम्हारे फादर हुए तो? जिसपे जिन्वू अपने काफी सारे ओल्ड मेमोरीज को याद करता है और कहता है, और जिन्वू अपने मन में कह रहा होता है कि सिंपली मैं उन हंटर्स को मार दूंगा। और फिर जिन्वू रिप्लाई देते हुए कहता है तो फिर मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मेरे को इस दुनिया के हर एक हंटर से दुश्मनी ही क्यों ना करना पड़े, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर कॉन्फ्रेंस एंड हो जाता है, सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर वाइट जो कि जिन्वू से कह रहे होते हैं कि वैसे अभी आपने जो थोड़े समय पहले किया था क्या आप सही में ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या? जिसपे जिन्वू कहता है हाँ बिल्कुल। मिस्टर वाइट जिन्वू से हंसते हुए कहते हैं वैसे 120 अलग अलग कंट्री के 500 हंटर के सामने इतनी बड़ी बात कहना ऐसा सिर्फ 2 हंटर्स कर सकते हैं, एक आप जो कि इतनी ज्यादा हिम्मत दिखा सकते हैं जो कि कुछ ऐसी बात कह सके। जिसपे जिन्वू कहता है वैसे दूसरा कौन है? मिस्टर वाइट हंसते हुए कहते हैं अरे दूसरा इस समय हॉस्पिटल में है। और जिन्वू को भी याद आ जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ पर थॉमस एंड्रे की बात कर रहे होते हैं ये। और फिर जन वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर वाइट उससे कहते हैं वैसे हंटर एसोसिएशन ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो अगर आप ज्यादा बिजी नहीं है तो शायद आप यहाँ पर रुक सकते हैं क्योंकि आपको बाकी हंटर से मिलने का मौका मिलेगा। और तभी यहाँ पर लिंग जियांग आता है जिन्वू के पास। बाकी सभी जो यहाँ पर लोग होते हैं हंटर्स होते हैं वो तो बस यहाँ पर लिंग जियांग को ही देख रहे होते हैं कि अब ये क्या कारनामा करने वाला है। और तभी लिंग जियांग जिन्वू के पास आता है और वो चाइनीज में बोल रहा होता है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे ये क्या बोल रहा है, क्योंकि जिन्वू को तो चाइनीज आती नहीं है तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि एक्चुअली जिन्वू को चाइनीज तो आती नहीं है तो उसको तो कुछ पता नहीं चल रहा होता कि आखिरकार बोल क्या रहा है। तभी मिस्टर वाइट जिन्वू से कहते हैं कि ये कह रहा है कि इसने उस जाइंट मॉन्स्टर को पकड़ लिया था और खत्म भी कर दिया जो कि तुम्हारे हाथ से छूट गया था। और फिर जिन्वू मिस्टर वाइट से कहता है अच्छा ये बात है, वैसे क्या आपको चाइनीज बोलने आती है? जिसपे मिस्टर वाइट कहते हैं अरे बिल्कुल, मैं एशियन ब्रांच का इंचार्ज हूँ तो मेरे को एशियन की जितनी भी लैंग्वेज है वो आराम से बोलने आती है, बताइए क्या बोलना है? तो जिन्वू भी कहता है हाँ ठीक है तो मेरी सारी बातों को ट्रांसलेट कीजिए। और फिर मिस्टर वाइट यहाँ पर एक ट्रांसलेटर के तौर पर इन दोनों की बात एक दूसरे को बता रहे होते हैं। मिस्टर वाइट कहते हैं कि लिंग जियांग इस समय कह रहा है ये काफी ज्यादा हैरान थे, इतना बड़ा ताकतवर मॉन्स्टर जिसकी इन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी, इनकी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर जिसको हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और ये पूरी लड़ाई पानी के ऊपर हुई। ये कह रहे हैं कि तब से ये आपसे मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थे, काफी ज्यादा क्यूरियस थे कि आखिरकार किस प्रकार का हंटर है
जिसने की इतने ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को बड़े ही आसानी से हरा दिया। और फिर लिंग जियांग जिन्हों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मिस्टर वाइट कहते हैं कि ये बोल रहे हैं ये काफी ज्यादा खुश है कि तुमने थॉमस एंड्रे को उसकी असली जगह पे पहुंचा दिया। ये कह रहे हैं कि इसको कोई भी डाउट नहीं है कि थॉमस एंड्रे जो भी कर रहा था वो गलत था। अब इस चीज को देखकर जिन्हों भी काफी ज्यादा हैरान होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में तो मेरे को ये लगा कि यार बड़ा सनकी इंसान है, पता नहीं क्या है ये बंदा, पर यार ये तो अच्छा बंदा लग रहा है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। और फिर जिन्हों भी दोस्ती का आगे की तरफ बढ़ाता है और फिर लिंग जियांग कुछ और कहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब इस चीज को सुनकर मिस्टर वाइट भी थोड़ा सा हैरान होते हैं। जिन्हों उनसे बोलता है कि ये क्या कह के गया है। मिस्टर वाइट उसको बताते हैं इसने कहा है कि ये आशा करता है कि सस्पेक्ट एक्स तुम्हारी फैमिली का मेंबर ना हो। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।